डियर स्टूडेंट, आज हम पांचवी वीडियो देखेंगे लेसन फर्स्ट की। सेकंड सेम हिस्ट्री आपका जो है, आप एक बात को समझें कि आपको जो सिलेबस कराया जा रहा है उसको आपको साथ साथ करना है। इस बार में कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह का रिस्क आप ना लें और आपको काम मिलता रहे और आपका काम आसान हो जाए, उसके लिए मैंने और अतिरिक्त कुछ वीडियो भी बनाने का जो है सोचा है आपके लिए। तो उसमें ये अतिरिक्त वीडियो ही है जिसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है कराने वाला हूँ। इसमें आपको लगेगा कि मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, किताब में से बस पढ़ दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको रेफरेंस भी साथ के साथ, जो भी जिस चीज़ का जहाँ से जुड़ा हुआ है वो साथ के साथ है, जो हमने अब तक पढ़ा है, पूरा लेसन पढ़ा है वो साथ के साथ रिवाइज भी करेंगे हम, और उसके साथ साथ हमारे छोटे क्वेश्चन भी होते जाएंगे। तो ये सारा काम 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन है इसको आप ना छोड़ें, तो इनको नोट कर लें, नोट्स बना लें, कॉपी पे लिख लें। बहुत समय होता है आपके पास, बहुत ज़्यादा समय होता है, तो उस बहुत ज़्यादा समय का आपने यूज़ करना है, प्रयोग करना है। और मुझे नहीं पता आप और सब्जेक्ट का कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप इस सब्जेक्ट का काम लगातार करेंगे तो आपको जब आपके एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट और सेकंड सेम के एक साथ, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा इशू है आपका असाइनमेंट का, जिसके आधार पर आपको पता है आपकी असेसमेंट भी लगती है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको आसान जो है एक तरीका बता रहा हूं। आप साथ के साथ लिखते जाएंगे, असाइनमेंट बनाते जाएंगे, याद भी होगा और परेशानी भी नहीं आएगी और असाइनमेंट भी पूरे हो जाएंगे। और जब आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए 2 असाइनमेंट आपको जमा करवाने होते हैं, वो करवाने पड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जिस दिन आपके कॉलेज खुलेंगे, जब भी खुलेंगे, आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास बहुत कम समय होगा उस समय। तो उस समय में आप और सब्जेक्ट के असाइनमेंट, टेस्ट भी लेने होंगे हमें उन दिनों में, तो आप टेस्ट देंगे या किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाएंगे या पेपर की तैयारी करेंगे या कॉलेज की और अदर एक्टिविटी या जो भी आपके पेंडिंग वर्क्स हैं वो करेंगे या असाइनमेंट बनाएंगे। तो मेरा निवेदन यही है, आपसे रिक्वेस्ट है और आपको समझा रहा हूँ साथ में कि आप असाइनमेंट ज़रूर से ज़रूर अभी बना लें। तो पहले असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, पहले असाइनमेंट में आपके 5 जो है क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन में से मैं पहला क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ। उसमें करना क्या है, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार जो आपका मैप है वो मैप आप बनाएंगे और 2 से 2.5 पेज की आप क्या लिखेंगे, 3 पेज की भी लिख सकते हैं, टिप्पणी लिखेंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। जैसे ही दूसरा पार्ट शुरू करेंगे तो उसमें से भी आपको, या तीसरे पार्ट से, जहां से भी असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा वो आपको मैं देता चलूंगा। तो फर्स्ट असाइनमेंट में आपके होंगे 5 क्वेश्चन, उनमें पहला क्वेश्चन आपको आज दे दिया गया है, तो इसको आप कर लें। तो ये बात थी असाइनमेंट की। अब मैंने आपको बताया था, जब आपको पढ़ाया था, इसको भी आपने ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्प बुक होती हैं, जेबीडी वगैरह या टेक्स्ट बुक भी कह देते हैं कुछ लोग इनको, तो इनमें जो टिप्पणी मैंने पढ़ाई है वही आप लिखें। जो मैप के साथ दे रखी है वो नहीं लिखनी है, क्योंकि उसमें इसकी साहित्यिक विशेषताएं एटसेट्रा बता रखी है, वो हमने नहीं करनी है। हमने साम्राज्य के बारे में लिखना है कि कहाँ कैसे कब और किस शासक के समय इसने उस क्षेत्र को जीता और अपनी सीमाओं को बढ़ाया, उन चीज़ों को हमने लिखना है। तो ये आपका, मैं आपको बताया कि आपको ये कैसे कैसे असाइनमेंट करना है और किस तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया और किस तरह से इसको आपने करना है। अब बात करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर की।
वेरी शॉर्ट आंसर के जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, 2-2 अंक के होते हैं, बड़े सरल होते हैं। और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। मैथ, ये आपका मैथ था, आपको जो कराया था मैंने। ये संकेत आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, डेट भी डालें, और इसी तरह से स्थान आपने भरने हैं, साफ सुंदर पेंसिल से ही भरने हैं। टिप्पणी आपने जो लिखनी है वो भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और मैंने आपको नोट्स भी करवा दिया। वैसे तो ये वाली टिप्पणी लिखनी है जिसमें नेपाल विजय, सिंध विजय, कश्मीर विजय, वल्लभी अधीनता, कामरूप, 5 प्रदेशों में विस्तार, ठीक है, ये गंजम विजय, पुलकेशिन द्वितीय, ये सारे आएंगे। और आखिर में आएगा हर्ष का साम्राज्य विस्तार का पॉइंट। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार गलत लिख लिया तो आप फिर गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो उसमें आपका नुकसान है, समय बर्बाद होगा। तो अब हम कर रहे हैं, आप देखेंगे, मैं पढ़ूंगा साथ के साथ, थोड़ा आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, और चीज़ों को आपके हिसाब से जोड़ के मैं बताऊंगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मौत के घाट उतारने वाला पल्लव शासक कौन था? ये मैंने आपको करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। जब मैंने चालुक्य शासकों के बारे में आपको करवाया था तब मैंने इस चीज़ को आपको बताया था। आपको अगर ध्यान हो तो, छोटे क्वेश्चन में केवल ये पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। जब मैंने चालुक्य शासकों की एक पूरी श्रृंखला आपको बताई थी, पुलकेशिन प्रथम से लेकर और कृति वर्मन जो इनके शासक थे जिसके समय में इनका पतन हुआ था, वहाँ तक के शासकों की श्रृंखला में ये आया था कि पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी का मेरे ख्याल से समय था, तो उस समय इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। मत विलास प्रसन नामक जो लेखन की रचना, जो किताब थी, उसकी रचना किसने की थी? वो थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, इसको भी आप नोट कर लें। 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में जिन 2 राजवंशों के बीच घोर संघर्ष रहा, उनमें से एक का नाम पल्लव था, तो दूसरे का नाम क्या था? आपको ध्यान है कि चालुक्य और पल्लवों में, ये पल्लव शासक थे, नरसिंह वर्मन अभी ऊपर भी आया, इनके बीच में लगातार दोनों शक्तिशाली राजवंश से संघर्ष चला। कभी वो जीत गए, कभी पल्लव जीत गए, कभी ये जीत गए। वातापी, जिसे बादामी भी कहते हैं, किसकी राजधानी थी? पश्चिमी चालुक्यों की। चालुक्य भी कई रहे, पूर्वी चालुक्य भी, लेकिन यहाँ तो जरूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि वातापी या बादामी एक ही बात है। ऐहोल और बादामी में मंदिरों का निर्माण, ये भी आया था जब हमने कला, धर्म और इनको पढ़ा था, इन बिंदुओं को चालुक्य शासकों के। तो किन्होंने बनाया? वातापी के चालुक्यों ने। वातापी के चालुक्य ने ऐहोल और बादामी में, पट्टदकल में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में एक प्रसिद्ध? ये भी मैंने बताया था, 10,000 के लगभग विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। ये हर्षवर्धन के काल में स्थापित था, बिहार में पटना के समीप। हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री भारत आया? तो आपको ये पता ही है, इतनी बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, ह्यून सांग। हर्ष स्वयं एक अच्छा नाटककार था, उसने कौन सा नाटक नहीं लिखा? उन्हें 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है, नहीं लिखा पूछा है, ध्यान करें, नहीं लिखा तो कौन सा नहीं लिखा? मुद्रा राक्षस नहीं लिखा था। ह्यून सांग ने किस पुस्तक में अपना वृत्तांत लिखा है? ये पुस्तक थी CU की। ये नहीं आया, आपको ध्यान किया हो तो, ये हमने जो पढ़ा उसमें नहीं आया था, लेकिन आपको इसको याद कर लेना है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया? दक्षिण भारत में, ये तो पता ही है आपको। चालुक्य राजवंश का केंद्र था, अभी हम पढ़ रहे थे, वातापी या बादामी उनकी राजधानी थी, तो ये भी कोई मुश्किल आपके लिए नहीं है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो है चालुक्य, निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये भी आपको मैंने पहले ही जो हमने बिंदु पढ़ा था उसमें कराया था। तो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, ये जिसको नहीं दिख रहा है वो ऐसे याद कर ले।
फिर आपका 13वां क्वेश्चन जो है वो है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था जय सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं करवाया आपको, मतलब आया नहीं इसमें जहाँ जो अभी तक हमने पढ़ा। तो अश्वमेध या पुलकेशिन प्रथम ने और संस्थापक जय सिंह। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक मैंने बताया था रविकृति। रविकृति और इसका धर्म भी मैंने आपको बताया था। इसका धर्म क्या था, याद है क्या आपको? इसका धर्म था जैन। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? यहाँ हमने डिटेल में इसकी स्टडी नहीं की है। इसका संस्थापक था तेलप द्वितीय। तेल या तेलप द्वितीय, ये आप याद कर लें, कई बार 2 अंक में आ जाता है। कौन सा चालुक्य वंश का नहीं था? शासकों की बात की, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य था, विजयादित्य भी था, विक्रमादित्य भी था, नरसिंह वर्मन क्या था? पल्लव था। तो ये स्पष्ट है, बहुत आसान है। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बादामी। ये भी तीसरी चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ह्यूनसांग किसके समय में आया? ये भी रिपीट हो रहा है, राजा हर्षवर्धन के समय में ये आया था। राज्यश्री थी। राज्यश्री आपको याद होगा कि ये प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, हर्षवर्धन की बहन थी, राज्यवर्धन की बहन थी। राज्यवर्धन और राज्यवर्धन बड़ा भाई था। ध्यान होगा, ये इसको अपहरण कर लिया था, ये बाद में खो गई थी तो इसको ढूंढा गया था। हर्षवर्धन के काल में जिस धार्मिक सभा का सभापति तो ह्यूनसांग ने किया था, वह कहाँ हुई थी? कन्नौज में हुई थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान कर लें। कन्नौज और प्रयाग में इसने बुलाई थी सभाएं, लेकिन ह्यूनसांग ने जहाँ सभापति तो किया, जिसका अध्यक्ष ह्यूनसांग रहा, वो कौन सी जगह थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? नरवर्धन ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा आपको जब हमने पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था। हर्ष की जीवन गाथा का नाम क्या था? आपको याद है, हर्षचरित। और मुख्य कवि कौन थे इनके? बाणभट्ट। इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी थी कादम्बरी। तो कादम्बरी की रचना ये आ गया दोबारा वही क्वेश्चन। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र का पास का इलाका, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो थी। और दूसरी राजधानी अगर पूछ ले तो कौन सी थी? कन्नौज। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये भी देखो, वैसे ही क्वेश्चन अलग अलग करके पूछता है। तो ये कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि ये थे। ये आपके क्वेश्चन हो गए 25। तो क्वेश्चन मतलब आपके और भी बन जाएंगे, अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। एक जगह और दे रखे हैं, उनको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, टाइम है। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ध्यान होगा आपको। विक्रमादित्य षष्ठम के राजकवि भिल्लन की रचना का नाम बताइए। तो विक्रमादित्य चरित, ये 2 अंक में कई बार आ जाता है, तो इसको आप याद करें तो बहुत अच्छा है। वही दोबारा क्वेश्चन आ गया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मौत के घाट उतार दिया था, और कौन सा शासक था ये? पल्लव। वातापी बादामी कहते किसकी राजधानी थी? पश्चिमी चालुक्यों की। ये भी वही रिपीट है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना थी। नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में था, सुप्रसिद्ध था। चीनी यात्री वही ह्यूनसांग आया था। हर्ष स्वयं नाटककार था। कौन से नाटक लिखे? वही दोबारा रिपीट। राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी। उसके पति का नाम आपको याद हो, अग्रहवर्मन था, जिसको मार दिया था शशांक नरेश और देवगुप्त ने। शशांक कौन था? बंगाल का शासक था। ये साम्राज्य विस्तार में भी हमने पढ़ा था। ह्यूनसांग की प्रसिद्ध रचना का नाम सियुकी था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी, नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था और कौन पराजित हुआ था? हर्षवर्धन। ये भी हम कर चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा। गंजम विजय हर्ष की कर्म की दृष्टि से अंतिम विजय थी। आपको ध्यान होगा, साम्राज्य विस्तार में हमने किया था। हर्षचरित के अलावा अभी हमने पढ़ा था कादम्बरी। यात्रियों का राजकुमार ह्यूनसांग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में कई बार आ जाता है। कन्नौज महासभा की अध्यक्षता इसने की थी, अभी भी आया था ये सन, इसमें एक अलग एक्स्ट्रा दे रखा है। प्रयाग सभा बाद में हुई थी, कन्नौज के बाद, ये 643 ईस्वी में हुई। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के समय में हो गया था, और इसको विशेष संरक्षण किसने दिया था? राजा हर्षवर्धन ने। उसके बाद हूण हरण केसरी की उपाधि किसने धारण की? प्रभाकर वर्धन ने, क्योंकि इन्होंने हूणों को मार के विशेष रूप से हूणों को मुकाबला करके ही स्थापना की थी। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में माना जाता है। राजा मल्ला की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य ने। ठीक है। और आपका
हर्ष का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिससे आ रहा था हर्ष की राजधानी, प्रथम राजधानी थानेश्वर, दूसरी कन्नौज। हर्षचरित का लेखक वही बाणभट्ट। शियुकी किसने लिखी? ह्यूनसांग ने। तो ये आपको ध्यान हो जाएंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? रत्नावली। ठीक है। जयदेव ने क्या लिखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, इसलिए दोबारा इसको नोट कर लें। जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी। एहोल प्रशस्ति रवि कृति ने लिखी थी। यात्रियों का राजकुमार ह्यूनसांग को कहा जाता है। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो मेरा इन सारे क्वेश्चंस को रिपीट करने का या बार बार बताने का या कोई क्वेश्चन ना छूटे, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत ना करनी पड़े। इस समय का लाभ आपको उठाना है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर दें, अन्यथा आपको फीडबैक ज़रूर देना है। और अटेंडेंस फीडबैक ही है आपकी। सरकार की गाइडलाइन आई है कि जो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगा रहे या लेक्चर नहीं देख रहे हैं, उनके लेक्चर शॉर्ट किए जा सकते हैं या कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपको फीडबैक देना ज़रूरी है। आप किसी भी समय दें, आपके ऊपर बंधन नहीं है, आप किसी भी समय फीडबैक दें। बात है कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमें पता चले।